आज हम बात करेंगे इंडिया मार्ट शेयर के बारे में। इंडिया मार्ट का शेयर का अगर चार्ट पैटर्न देखें तो उसमें काफ़ी दिनों से बड़ी गिरावट दिखने को मिली है। और क्या ये गिरावट की वजह से शेयर और नीचे जाएगा या उसमें एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है? तो आइए चलते हैं और उस शेयर का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले उसका अगर फंडामेंटल देखें तो कंपनी का मार्केट कैप अगर देखें तो 14,000 करोड़ का मार्केट है, यानी कि मिड कैप कंपनी है। स्टॉक भी 32 के आसपास है। और अगर उसका आरओसी देखें तो 23। तो ओवरऑल जो ब्रॉड पिक्चर है वो अच्छा दिख रहा है। डेट टू इक्विटी अगर देखो तो ना के बराबर है, ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 29% है। और अगर पी रेशियो देखें 10 इयर्स का, तो अभी जो लोएस्ट लेवल जो है उस रेंज में चल रहा है। सबसे 10 इयर्स का भी लोएस्ट लेवल पे है। और कंपनी क्या करती है? कंपनी आप सबको जैसे मालूम है, इंडिया मार्ट एक बी टू बी डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है इंडिया में। और ओवर 60% मार्केट शेयर इसका है। अगर और डिटेल में अगर थोड़ा देखें तो वेल डाइवर्सिफाइड मार्केट है। 108 मिलियन प्रोडक्ट उसमें लिस्टेड है 56 डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए। और जियोग्राफिक प्रेजेंस देखें, मेट्रो सिटीज में बायर 30% है, सेलर 44% है। तो उस हिसाब से उसका बाइफर्केशन यहाँ दिखा हुआ है। एक जो इंटरेस्टिंग चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, एस ARPU, मतलब कि एवरेज रिटर्न पर यूजर। यानी कि एक यूजर को एक यूजर के जरिए इस कंपनी को 9 लाख का बेनिफिट है। 9 लाख का उसको प्रोडक्ट सेल करते हैं। जो पेड कस्टमर है उसके लिए, फ्री फ्री सर्विस के लिए यहाँ बात नहीं है। तो उसका 10%, टॉप 10 परसेंट जो सब्सक्रिप्शन जनरेट करता है 47% ऑफ रेवेन्यू। और जो विथ एवरेज रेवेन्यू ARPU दैट इज 2,61,000। तो ओवरऑल जो कंपनी जो है वो अच्छा कर रही है। और एक दूसरा एक और पार्ट यहाँ लॉजिस्टिक पार्टनर भी यहाँ अ, उसमें इन्वॉल्व हो रही है। कमर्शियल व्हीकल जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा, अतुल, ऑटो, टीवीएस। कंपनी अकाउंटिंग स्पेस में भी इन्वेस्ट कर रही है, मतलब। और रियल बुक है, व्यापार है, उस जैसे कई स्टार्टअप है, उसमें भी उसका इन्वेस्टमेंट रहा है। और अदर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट भी है। मर्जर भी हुआ है कुछ सब्सिडी, जहाँ डब्ल्यू एस हेलो एंड ट्रेड ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड का जो उसकी एक कंपनी है, सिस्टर कंपनी, जो बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। अगर उसका हम वेबसाइट पर जाए, बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, और देखें तो इसमें सॉफ्टवेयर के बारे में, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल है। और अगर नीचे देखें तो इस डेवलप एंड मैनेज बाय इंडिया मार्ट इंटरमेश प्राइवेट लिमिटेड। तो ये उसकी सिस्टर कंपनी है। और वेबसाइट में जाए corporateindiamart.com, तो ये कंपनी के बारे में सब यहाँ डिटेल्स दी हुई है। जैसे मैंने बताया है, 28 ईयर से ये बिजनेस में है। और उसकी डिटेल्स हमें यहाँ दिख सकती है। तो ओवरऑल अगर बिजनेस देखें तो इंडिया मार्ट का ग्रोइंग बिजनेस है, क्योंकि यहाँ सभी तरह के लोग अभी जो भी नए मार्केट में नए आ रहे हैं, वो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन ज़्यादा सर्च करते हैं। क्योंकि अब डिजिटाइज हो गया है इंडिया, और सब कुछ हम अपनी फिंगर टिप पे हम उसको इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इस कारण की वजह से इंडिया मार्ट को उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलने वाला है। तो ये था बिजनेस पर्सपेक्टिव। अगर हम चार्ट पैटर्न को अगर देखें, चार्ट पैटर्न से पहले हम थोड़ा उसका फाइनेंशियल देख लेते हैं कि कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल क्या रहा। यस, क्वार्टर और क्वार्टर देखें तो कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट में है। और सेल्स भी देखें, सेल्स लगातार बढ़ रही है। और नेट प्रॉफिट भी देखें तो उसमें भी बढ़त देखने को मिल रही है। और लेटेस्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर का, वो भी हाईएस्ट एवर है नेट प्रॉफिट। और अगर सेल्स भी देखें तो भी हाईएस्ट एवर है। और P&L स्टेटमेंट में अगर देखें तो कंपनी 2018 तक लॉस में थी। इधर देखिए, यहाँ नेट प्रॉफिट माइनस में है। 2019 के बाद कंपनी प्रॉफिट में आई है। उसने अपनी थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज की, पेड सब्सक्रिप्शन लाए और काफ़ी अलग अलग सर्विस उसमें इंक्लूड की। तो इसकी वजह से कंपनी में रेवेन्यू में काफ़ी बढ़ोतरी मिली। और 54 करोड़ से लेके अभी 577 CR का नेट प्रॉफिट अभी ट्वेलिंग 12 मंथ में दिख रहा है। तो मतलब कि हाईएस्ट एवर है। तो ओवरऑल कंपनी अभी लास्ट 5 इयर्स में काफ़ी अच्छा कर रही है। बैलेंस शीट अच्छी दिख रही है। और
कैश फ्लो भी देखें तो भी पॉजिटिव है पूरा। मार्च 19 के बाद अगर देखें तो कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 49% प्रोमोटर के हाथ में है, 23% एफआईआई, टीआई 12% और पब्लिक के पास ओनली 14% है। उसमें भी अगर ब्रेकेट में जाए तो ऑलमोस्ट 4%, 3% बाकी लोगों के हाथ में है, जो एक एचएनआई कैटेगरी है। और कंप्लीट अगर देखें तो ऑलमोस्ट 11% पब्लिक के हाथ में है। यानी कि बाकी सब जो लिस्टेड शेयर है ऑलमोस्ट 89% ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग हैंड में है, यानी कि वो कंपनी को ड्राइव कर सकते हैं, शेयर मार्केट को, शेयर प्राइस को ड्राइव कर सकते हैं। तो ये था पूरा कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस। अगर हम टेक्निकल के बारे में देखें तो रिसेंटली एक हाई बना के एक रेंज में रहा था। 2020 में एक फॉल आया था, जैसे मैंने बताया था, कंपनी एक नेगेटिव नेट प्रॉफिट दिखा रही थी, तो कंपनी ने यहाँ भी शेयर प्राइस में डाउन गया था। अगर वो डाउन को अगर देखें टॉप से कितना डाउन गया था, तो ऑलमोस्ट 61%, 61% के आसपास कंपनी का शेयर प्राइस डाउन गया था। और फिर कंपनी उस लेवल पे अभी नहीं पहुंची है। कंपनी एक साइडवेज मूवमेंट में उसकी शेयर प्राइस दिख रही है। और रिसेंटली अगर देखें तो एक लोअर सपोर्ट के आसपास कंपनी का प्राइस घूम रहा है। ये अगर हम उसको मार्क में अगर करूँ, यस, एक सपोर्ट जोन था, यहाँ भी मल्टीपल टाइम यहाँ सेम रेंज में रहा। अगर देखें तो ऑलमोस्ट 1 ईयर तक ये शेयर प्राइस सेम रेंज में रहा है। और फिर अगर देखें यहाँ भी मल्टीपल यहाँ सेम रेंज में रहा है। मार्केट के चलते यहाँ नीचे आज जरूर आया है, लेकिन अभी भी उसमें पोटेंशियल अब जाने का है। ऐसे ये कन्विक्शन कहाँ से आती? जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उसका बैलेंस शीट देखते हैं, कंपनी लगातार बढ़ते हुए प्रॉफिट के साथ पेश कर रही है अपना रिजल्ट, तो कंपनी का शेयर प्राइस ओवर पीरियड ऑफ टाइम ऊपर ही जाना है। तो ऊपर जाने के लिए हमने एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क किया है। काफ़ी मल्टीपल अगर रेजिस्टेंस देखें तो सेम लेवल पे यहाँ हम रेजिस्टेंस है यहाँ, अगर हो उसको भी अगर मार्क करें तो यहाँ एक, सॉरी, यहाँ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ देखें तो यहाँ भी एक रेजिस्टेंस के बाद, गलत सिलेक्ट कर दिया, यस, रेजिस्टेंस के बाद एक ग्रीन कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल की मूवमेंट आई। यहाँ एक रेजिस्टेंस के बाद शेयर प्राइस एकदम नीचे आ गया। दूसरी यहाँ भी एक रेजिस्टेंस आ गया। और आगे देखें, यस, यहाँ भी मल्टीपल रेजिस्टेंस यहाँ हमें देखने को मिलता है। तो इस रेंज में काफ़ी टाइम से शेयर रहा है। तो अगर उस रेंज की हम पोटेंशियल देखें, मैं सब पहले ड्राइंग हटा देता हूँ, यस, और करंट लेवल से रेजिस्टेंस हम तक होल्ड करके रखें, तो ऑलमोस्ट 35% का यहाँ पोटेंशियल हमें मिलने को मिलता है। मैं कहता हूँ अगर ये 35% हमें 1 ईयर में भी मिले तो भी आपका एफडी या अगर म्यूचुअल फंड में भी रहा है तो उससे भी कई गुना ज़्यादा है। क्योंकि इस टाइप का अपॉर्चुनिटी हम जब ढूंढ के लेते हैं तो उसका होल्डिंग पीरियड भी थोड़ा बड़ा रखना चाहिए। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि इस टाइप का जो गेन है वो 1 मंथ या उससे कम टाइम में पाने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि अपर साइड की उसकी मूवमेंट दिख रही है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म की मूवमेंट दिख रही है। अगर किसी की मार्केट में ऐसे कुछ न्यूज़ आ गई है जिसकी वजह से कोई वॉर हो लाइक सिचुएशन हो गई, तो ये शेयर भी यहाँ से नीचे जा सकता है। लेकिन एक टेम्पररी सिचुएशन होगी, हमें अपना टारगेट प्राइस तक होल्ड करके रखना है। मैं अपने वीडियो में और मेरी स्ट्रेटजी में मैं कभी भी स्टॉप लॉस लगाने का नहीं बोलता, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस लगाते होते तो हम ये अपना माल नेगेटिव में बेच देंगे, और फिर हमें एंट्री में दिक्कत होती। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था अदानी एंटरप्राइज के बारे में, और तब मैंने न्यूज़ के बारे में डिटेल में दिखाई थी। अगर आपने उस वीडियो नहीं दिखाया है, नहीं देखा है, तो वो देख लीजिए। और तब भी मैंने बोला था कि अदानी एंटरप्राइज या उसके जो भी शेयर में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें निकलने की ज़रूरत नहीं है। और आप देख रहे हैं अदानी एंटरप्राइज का शेयर भी काफ़ी वहाँ से ऊपर आ गया है ग्रीन कैंडल के साथ ही। हालांकि अभी पूरा रिकवर नहीं हुआ, लेकिन अगर बॉटम से अगर हम मार्क करें तो ऑलमोस्ट 24% का यहाँ से रिकवरी 2-3 दिन में मिल रही है, देखने को मिल रही है। अगर अदानी का दूसरा शेयर के बारे में अगर देखें,
अदानी ग्रीन एनर्जी। तो उसमें भी आप देख रहे हो, मैं पहले ड्राइंग बता देता हूँ सब कुछ। यस, आप देख रहे हैं तीन तीन ग्रीन कैंडल है। और तीन ग्रीन कैंडल की अगर हम अपसाइड मूवमेंट देखें, जो बॉटम से अभी हाई है, ऑलमोस्ट 54% की रिकवरी 3 डेज में हुए है अदानी ग्रीन एनर्जी की। क्योंकि उस शेयर में ही उस कंपनी के ऊपर ही एलिगेशन लगाया था ब्राइब लेने के बारे में। तो अगर न्यूज़ पढ़ के आप अपना माल बेच देते, तो बड़े इन्वेस्टर है जो एचएनआई वाले हैं, वो आपका माल लेके वो शेयर ऊपर ले जाते। तो मैं जब भी किसी शेयर में इन्वेस्ट करने की सलाह देता हूँ, तो मैं कंपनी का फंडामेंटल पहले चेक करने की बात बोलता हूँ। क्योंकि अगर कंपनी अच्छी है और कंपनी में आप जो भी सिलेक्शन करते हो उसमें स्टॉप लॉस लगाए, नहीं कि शेयर प्राइस में। शेयर प्राइस में अगर स्टॉप लॉस यहाँ लगाया होता तो आप यहाँ निकल जाते, और फिर ये आपको अफसोस होता कि अब शेयर प्राइस ऊपर चला गया और मैं लॉस में निकल गया। हालाँकि मैं यहाँ कोई मेरा बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं, अदानी ग्रीन या किसी भी स्टॉक को। मैं एक प्रैक्टिकल अप्रोच आप दिखा रहा हूँ। क्योंकि कभी भी किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना है तो किस तरह का माइंडसेट हमें रखना चाहिए, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। और इस तरह से हम आपको एनालिसिस का वीडियो हर हफ्ते देते रहेंगे। आप सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।